राजस्थान की रेत पर अनगिनत कहानियां जन्मी हैं। कुछ वीरता की, कुछ प्रेम की और कुछ ऐसी जो इतिहास के पन्नों में आग बनकर जल उठी। यह कहानी है रानी पद्मावती की, जो केवल सौंदर्य की मिसाल नहीं थी, बल्कि अपने आत्मसम्मान और धर्म के लिए अग्नि को भी अपनाने को तैयार थीं। यह एक सती की कथा है जो काल के प्रवाह में अमर हो गई। राजस्थान के मेवाड़ राज्य में महाराज विक्रम सिंह का शासन था। वे न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि प्रजा के हितैषी और न्यायप्रिय राजा भी थे। उनकी रानी पद्मावती असाधारण सुंदरता की धनी थीं, परंतु उनकी पहचान केवल रूप तक सीमित नहीं थी। वह बुद्धिमान, साहसी और आत्मसम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली नारी थीं। महल में उत्सव का वातावरण था। रानी पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ महल के उद्यान में स्वर्ण कमल की प्रशंसा कर रही थीं। तभी राजकुमार वीरभान वहां आए। वीरभान हंसते हुए, महारानी, स्वर्ण कमल जितना सुंदर हो सकता है, क्या वह आपकी सुंदरता की बराबरी कर सकता है? पद्मावती मुस्कुराकर, स्वर्ण कमल तो बस प्रकृति की देन है, किंतु सच्ची सुंदरता आत्मबल और सम्मान में होती है। इतने में एक सैनिक हड़बड़ाते हुए महल में प्रवेश करता है। सैनिक, महाराज, संकट है। पड़ोसी राज्य का सुल्तान इल्तुतमिश अपनी विशाल सेना के साथ हमारी सीमाओं तक आ पहुंचा है। उसने संदेश भिजवाया है कि यदि रानी पद्मावती को उसे सौंप दिया जाए तो वह युद्ध नहीं करेगा। महल में सन्नाटा छा जाता है। राजा विक्रम सिंह क्रोधित स्वर में, राजपूतों की स्त्रियां कोई वस्तु नहीं जो किसी को सौंप दी जाए। हम युद्ध करेंगे। युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। किले के दरवाजे बंद कर दिए गए। रानी पद्मावती अपने महल की ऊंचाइयों से नीचे युद्ध भूमि को देख रही थीं। पद्मावती स्वयं से, इस युद्ध की परिणति क्या होगी ये हम नहीं जानते, परंतु हम आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हर संभव बलिदान देंगे। सुल्तान की विशाल सेना के सामने राजपूत योद्धा वीरता से लड़े, किंतु संख्या में कम होने के कारण एक एक कर वीर गति को प्राप्त होते गए। अंततः किले की दीवारें टूट गईं और महाराज विक्रम सिंह शहीद हो गए। अब महल में केवल स्त्रियां बची थीं। बाहर शत्रु का कोलाहल था, जो किसी भी क्षण महल में प्रवेश कर सकता था। पद्मावती महल के बीचों बीच खड़ी हैं। उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प है। पद्मावती, राजपूत स्त्रियां दुश्मन के हाथों अपमानित होने के लिए जन्म नहीं लेती। हम अपना सम्मान बचाएंगी, चाहे इसके लिए हमें मृत्यु को ही क्यों न अपनाना पड़े। महल में उपस्थित सभी स्त्रियां उनके चारों ओर घेरा बनाकर खड़ी हो गईं। एक वृद्धा रोते हुए, महारानी, क्या सचमुच कोई और रास्ता नहीं बचा? पद्मावती दृढ़ स्वर में, मृत्यु से बचने का एक ही मार्ग है, अग्नि की शरण में जाना। महल के विशाल आंगन में एक विशाल चिता तैयार की गई। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। रानी पद्मावती के नेत्र बंद, हाथ जोड़कर अंतिम प्रार्थना करती हैं। पद्मावती, हे अग्निदेव, हमें अपनी गोद में स्थान दें। हमारी आत्मा तो पवित्र ही रहेगी, परंतु इस शरीर को हम इस धरती पर नहीं छोड़ सकते। एक एक कर स्त्रियां चिता में प्रवेश करती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि गर्व और आत्मसम्मान की चमक है। जब तक शत्रु महल के भीतर प्रवेश करते, तब तक वहां केवल जलती हुई अग्नि रह गई थी। इस घटना के बाद इल्तुतमिश ने युद्ध जीत लिया, परंतु वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सका। रानी पद्मावती और उनकी सहेलियों का बलिदान न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे भारत के इतिहास में अमर हो गया। राजस्थान की धरती पर ऐसी कई कहानियां बिखरी पड़ी हैं। यह केवल इतिहास नहीं, एक परंपरा है, एक पहचान है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां समय से पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।